हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? भाई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको पता ही है कि मैं तैयारी कर रही थी एसएससी सीजीएल की। साथ में मैंने अभी आरपीएफ एसआई की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएंगे 14 अप्रैल से। तो जो भी लोग फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई जरूर करें। और आज मैं सुबह सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। थोड़ा सा लेट नहीं, पूरा 1 घंटा लेट हो गई थी। मेरी आंख खुली 5 बजे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं गार्डन जाऊं या फिर मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, गार्डन तो अगर नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्लॉट है स्टडी का मॉर्निंग टाइम का वो मैं कंप्लीट करूंगी और मैं नहीं जाऊंगी गार्डन। तो फिर मैंने अपने यहाँ पे बुक्स उठाई जीएस की, जो मेरा डेली रूटीन है कि मैं सुबह सुबह 1 घंटे जीएस जरूर पढ़ती हूँ। सो वही मैंने उठाया यहाँ पे जीएस। और जीएस में मैं पढ़ रही थी सुबह सुबह इतिहास, और उसके बाद अपने सारे काम स्टार्ट करूंगी। तो मैं फॉर्म भरूंगी या नहीं ये कल परसों पता चलेगा, क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर बन जाएगा तो ही मैं फॉर्म भर पाऊंगी, नहीं बनेगा तो शायद मैं फॉर्म भी ना अप्लाई कर पाऊँ। सो देखते हैं क्या होता है, मेरा फॉर्म अप्लाई होता है कि नहीं। और इतिहास में मैंने उठाया था आधुनिक भारत, और सुबह सुबह ये पढ़ूंगी और उसके बाद अपने साहिल सर की क्लास लूंगी। तो मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई और अभी जाऊंगी मंदिर, क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं और मंदिर पे जाने के लिए मुझे साड़ी ही पहननी पड़ती, इसलिए मैंने फटाफट साड़ी पहनी। घर के काम क्लीन सारे कर ही लिए थे, सारे काम हो गए थे। अब मैं जाऊंगी मंदिर और उसके बाद आके फिर अपना खाना पीना स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग टाइम का बोल रहे थे, टाइम टेबल तो मैं यहाँ पे टाइम भी दिखा रही हूँ। अभी बज चुके थे सुबह के 8:30, मतलब 8:36 हो चुके थे। और मैंने आज जल्दी ही सर की क्लास ऑन कर ली थी, क्योंकि आज मेरा काम टाइम से हो गया था। और मैं मतलब गार्डन नहीं गई थी ना, इस वजह से। अगर गार्डन जाती तो फिर थोड़ा सा 1-1.5 घंटे लेट हो जाता। बट मैं गार्डन मैंने सोचा कि नहीं जाऊंगी, बस मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी। टाइम मिलेगा तो शाम को चली जाऊंगी, नहीं मिलेगा तो फिर मैं कल सुबह से अपना रूटीन फिर से स्टार्ट करूंगी। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैथ साहिल सर से, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। मैं साहिल सर का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं प्रमोट कर रही हूँ, ना ही मुझे ऐसा कुछ मतलब पे मिला है कि मैं प्रमोट करूँ या कुछ। बट हाँ, मैं मतलब उनसे साहिल सर से मैथ पढ़ती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि आप लोगों के कई कमेंट आते हैं कि आप मैथ कहाँ से ले रही हैं, इंग्लिश कहाँ से ले रही हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हाँ, पहले ही बता दो तो आप लोगों का डाउट यहीं क्लियर हो जाए, कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। और वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो, और आपकी सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और आगे भी जाऊंगी आपके ही सपोर्ट से, और अपनी जो भी मेरा ड्रीम है वहाँ पे मैं सिलेक्शन भी लूंगी, क्योंकि मेरी तैयारी में मैं बिल्कुल भी गैप नहीं कर रही हूँ, कंटिन्यू हूँ। बट हाँ, कभी कभार मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि ये लाइफ है। यहाँ पे कभी चीजें अच्छी होती है, कभी नहीं भी अच्छी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, कभी बैक पेन, कभी गर्दन में दर्द। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना लाइफ में खत्म नहीं होता। और क्योंकि एक वुमेन्स के पास तो मतलब काम ही इतने होते हैं कि उनके पास तो सच में चीजें खत्म नहीं होती हैं, कि उनको रेस्ट के लिए सोचना पड़ता है कि कब रेस्ट करूं। बट आज मैंने सोचा कि आज मैं सारी क्लासेस और अपना जल्दी जल्दी काम करके और सारी क्लासेस कवर करके 1-1.5 घंटे का रेस्ट ले लूंगी। अगर दिन में रेस्ट ले लेते हैं तो फिर सुबह भी जल्दी आँख खुल जाती है 4 बजे। देन मैंने अपनी साड़ी वाड़ी चेंज करी, क्योंकि साड़ी पहन के काम करने की अब आदत नहीं है, तो इस वजह से नहीं पहनी जाती है। और मैं यहाँ पे सबका खाना पीना बना के सारी किचन क्लीन करूंगी, बर्तन क्लीन करूंगी, और उसके बाद फिर मैं बैठूंगी स्टडी करने। और आजकल मैं अपने स्टडी रूम में स्टडी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे गर्मी जैसा हो जाता है, मतलब काफी गर्मी यहाँ पे, गर्मी गुजरात में बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से मैं ऊपर ही पढ़ती हूँ। और मेरे पास ना ऐसी कई सारी बुक्स हैं जिनकी मुझे नीड नहीं थी, वो भी मैंने खरीद के रखी हुई हैं। मतलब अनलिमिटेड, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे पास ना, अगर मैं दिखाऊं तो बुक्स की लाइब्रेरी है मेरे पास, मतलब बहुत ज्यादा बुक्स हैं। तो मैं हमेशा एक गलती करती थी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया ये बुक्स ले लो, ये बुक्स ले लो, तो वो मैं सारी बुक्स ले लेती थी अक्सर।
और मुझे लगता था कि हाँ मुझे पढ़ना है, मतलब एकदम ऐसा वाला मोटिवेशन रहता था मेरा कि मैं सुबह एकदम सोचती थी कि हाँ आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगी, आज मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट खुद को रखूंगी और पूरा एकदम मेहनत करूंगी। बट तब मेरी सच में पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि फिर जब पूरा दिन ढलते ढलते ना सारा मोटिवेशन खत्म और पूरा पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ पे भी बच्चों के हैं मतलब 12 बजने में भी 5 मिनट कम है। और ये बुक है एनसीईआरटी विश्व का भूगोल है। एक मेरे पास भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल है, दोनों अलग अलग मैंने मंगा के रखी है। और ये यूपीपीएससी लेवल की बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, बट मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है इसमें। महेश कुमार वर्धमाल की ये बुक है। और ये अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए, बट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स की मुझे नहीं लगता कि नीड है, क्योंकि जैसे जीएस वगैरह है तो हमारा जितना एसएससी में पूछा जाता है वो हमारा लूसेंट से कवर काफ़ी अच्छे से हो सकता है। और ब्लैक बुक वगैरह हैं जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारी बुक्स एसएससी के लिए ज़रूरत है, बट ये बुक्स की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे पास है, मैंने खरीदी थी, काफ़ी महंगी भी आई थी और मतलब 4 से 60 रुपए की एक बुक्स थी, बट मुझे नीड थी उस टाइम तो मैंने ले ली, बट तैयारी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि मैं पूरा एकदम सोचती थी कि हाँ मैं पढ़ूंगी, बट उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हाँ मैंने अपना पूरा टाइम टेबल सोच रखा है, अब माइंड में बस सेट है कि हाँ, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको सच में रियलाइज होने लगता है कि हाँ आपको कितनी ज़रूरत है पढ़ाई की। आपको लाइफ में कुछ करना है ना तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा आपके लिए मेहनत, आपका कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा आपके लिए, मतलब कोई स्टैंड नहीं लेगा। आपको खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा और खुद ही पढ़ना होगा। जिस दिन आप अपने मन से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो उस दिन से आपकी सुबह भी आँख खुलेगी और दिन में भी कई बार पढ़ने का मन करेगा, आपको बुक्स उठाने का मन करेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बस बुक्स मंगा के रख लिए हैं अब इनको पढ़ेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, महीने भर बाद, मतलब ऐसा नहीं होगा। तब आप रियल में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जिस दिन आपने खुद से वादा कर लिया हो, खुद ऐसे सोच लिया होगा कि हाँ अब मुझे बस पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ रहे थे योगी जी और ये भी पढ़ रहे हैं, जीएसई पढ़ रहे हैं, बट मेरा कैमरा देख के थोड़े से इनके ड्रामे स्टार्ट हो गए थे और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, तो मैंने कर दिया था म्यूट। और पीछे ओम की चल रही है मस्ती। और अभी मैं जाऊंगी नीचे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम मेरे पास है अभी भी कि मैं स्टडी कर सकूं। तो अभी बस 4:30 के समथिंग हो रहे थे, बट मेरे पास 15-20 मिनट था। मैंने सोचा कि 5:30 बजे तक मैं पढ़ लूँ और उसके बाद मुझे खाना पीना अपना बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और अभी मैं ले रही थी रीजनिंग की क्लास और उसके बाद जो भी घर के काम रहेंगे वो ख़त्म करूँगी। तो मतलब ये है। और उसके बाद भी जब मुझे अगर रात को टाइम मिलेगा तो मतलब टाइम मिलता है तो 1 घंटे कभी अपना जीएस पढ़ लेते हैं या फिर और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो भी पूरे दिन में मैंने नहीं पढ़ा। तो आज मैंने पूरे दिन में इंग्लिश पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगी रात को जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा 1-1.5 घंटे का। उस टाइम पे खाना पीना सबका हो जाएगा। उसके बाद सोने से पहले 1 घंटे या 1.5 घंटे अपना एक स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। और मैं सोने की भी कोशिश करती हूँ कि मैं 10:30 तक सो जाऊँ, जिससे मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ या फिर मतलब 10:30 लेट में लेट सोती हूँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। अगर लेट करेंगे तो फिर सुबह आँख नहीं खुलती है बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कि थोड़ा और सो लो इस वजह से। सो आप अपना कीमती समय देके कमेंट करके ज़रूर